नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। त्योहार यानी कि उत्सव क्यों मनाते हैं? इस उपलक्ष्य में मनाते हैं कि किसी जीत को हम सेलिब्रेट करते हैं या कोई चीज़ जब हम पा लेते हैं, जिस चीज़ के लिए हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं वो चीज़ हमें हासिल हो जाती है, तो खुशी व्यक्त करने के लिए हम उत्सव मनाते हैं। हर एक उत्सव के पीछे, हर एक त्यौहार के पीछे कोई ना कोई रहस्य होता है। तो आइए जानते हैं कि दीपावली के पीछे क्या रहस्य है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को दीपावली के पीछे क्या महत्व है, किस वजह से दीपावली मनाई जाती है, ये हमारे जनरेशन को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा जानकारी होता भी नहीं है। तो आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि हिंदू धर्म के अनुसार दीपावली इस वजह से मनाया जाता है कि आज ही के दिन भगवान राम 14 वर्ष का वनवास काटकर और रावण पर विजय प्राप्त करके अयोध्या वापसी किए थे। उस रात को बहुत ज़्यादा अंधेरा था, यानी कार्तिक अमावस्या था, जिस अमावस्या की वजह से बहुत ज़्यादा अंधेरा होने की वजह से लोग उनको देखना चाहते थे और इसी वजह से रात के अंधेरे में पूरी अयोध्या घी का दीपक जलाकर भगवान राम को देखने के लिए दौड़ पड़ी थी। दीपावली का फुल फॉर्म यह होता है, दीप यानी दीपक और आवली मतलब श्रृंखला यानी कि लाइन। जब बहुत सारे दीपकों का एक लाइन किया जाता है तो उसे दीपावली कहा जाता है। इस त्यौहार के बहुत सारे महात्म्य हैं, क्योंकि इस त्यौहार को इस उपलक्ष्य में भी मनाया जाता है कि असत्य पर सत्य का जीत हुआ था और बुराई पर अच्छाई का जीत हुआ था। इसके उपलक्ष्य में एक प्रार्थना भी है, असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्यो मा अमृतम गमय ओम शांति शांति शांति। यानी कि असत्य में सत्य का विजय हो, अंधकार में प्रकाश हो और मृत्यु पर अमरता हो। हिंदू धर्म में दीपावली का बहुत ज़्यादा महत्व है और इसे लक्ष्मी पूजन के रूप में भी मनाया जाता है। यानी कि इस दिन बहुत सारे लोग धन का निवेश करते हैं, बहुत सारे लोग जो खरीदारी करते हैं, नए नए चीज़ वस्तु घर में लाते हैं, सोने की खरीदी करते हैं। तो ये इस नज़रिए से भी बहुत ज़्यादा, आर्थिक दृष्टि से भी इस त्यौहार का बहुत ज़्यादा महत्व है। इस त्यौहार को हिंदू धर्म में सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है, क्योंकि ये त्योहारों का समूह होता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार अगले दिन नया साल मनाया जाता है, मतलब हिंदुओं का नया साल जो होता है वो दीपावली के अगले दिन होता है। वैसे भारत में अगर देखा जाए तो बहुत सारी जगह पे 1 जनवरी यानी क्रिश्चियन लोगों का नया साल जो है वो लोग मनाते हैं। हिंदू का जो असली नया साल है वो दीपावली के एक दिन बाद ही होता है, वो हमारा असली नया साल है। लेकिन फिर भी कुछ हिंदू लोग ये समझते हैं कि जो 1 जनवरी है उसी को लोग हैप्पी न्यू ईयर लोग विश करते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये पाश्चात्य संस्कृति जो है उस तरीके से लोग सेलिब्रेट करते हैं कि पश्चिमी संस्कृति के हिसाब से लोग 1 जनवरी को हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं, जबकि हिंदुओं का जो असली नया साल जो है वो दीपावली के अगले दिन से शुरुआत होता है। दीपावली जो है एक महान राजा, एक महान व्यक्तित्व वाले भगवान श्री राम के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। भगवान श्री राम से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है ज़िंदगी में। उन्होंने अपने हर फ़र्ज़ को बखूबी निभाया है अपनी ज़िंदगी में, जैसे कि एक पुत्र का फ़र्ज़, एक पति का फ़र्ज़, एक भाई का फ़र्ज़, एक शिष्य का फ़र्ज़। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमें देखने को मिलता है भगवान राम जी के जीवन चरित्र से। जैसे कि एक शिष्य का फ़र्ज़, उन्होंने जब आश्रम पर खतरा मंडरा रहा था और उन तो ऋषि मुनियों पर राक्षस जब आक्रमण किए थे, तब भगवान राम से मदद के लिए वो लोग प्रार्थना किए थे। तब भगवान राम ने राक्षसों से रक्षा करके अपना फ़र्ज़ निभाया था। आजकल क्या होता है कि अगर बेटों को ये कह दिया जाए कि तुम घर छोड़कर चले जाओ, तुम कहीं और 14 साल के लिए चले जाओ, तो आजकल के बेटे बगावत शुरू कर देते हैं। तुरंत जो होता है वो अपने पिताजी को भी मारने में गरज नहीं करते हैं। तो आज के जनरेशन को ये सीख मिलती है भगवान राम जी से कि उन्होंने बिना कुछ प्रश्न किए एक आज्ञा पाकर उन्होंने चुपचाप 14 वर्ष वनवास काटने के लिए तैयार हो गए। और आजकल की औरतों को बोल दिया जाए कि सुख समृद्धि छोड़कर तुम पति के साथ जंगल में जाकर रहो, तो आज की औरतें जो होती है वो पति को छोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगी, लेकिन साथ में जंगल नहीं जाएंगी। लेकिन माता सीता जी महलों में रहने के बावजूद भी पति के साथ जंगल में रहना उन्होंने स्वीकार किया। प्रभु श्री राम दुश्मन को भी सम्मान देते थे। उन्होंने हमेशा दुश्मन को मौका दिया था, यानी रावण को मौका दिया था संभलने का, सुधरने का। उन्होंने ये अंत तक बोलते रहे वो कि आप सीता को वापस कर दो और हम आपको माफ़ कर देंगे। लेकिन रावण जो था वो अभिमानी था, अहंकारी था, वो युद्ध करना ही चाहता था हर हाल में। इस वजह से भगवान श्री राम जी ने युद्ध करके और उसको पराजित किया। उनकी ज़िंदगी से ये सीखने को मिलता है कि तकलीफ़ें या कठिनाइयाँ कभी भी और कितनी भी आए, आपको कभी दुखी नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। बस उसके उपाय में दिन रात आपको स्वयं मेहनत करना है और आपके पास जो साधन उपलब्ध है, आपके पास जो हथियार है, उसी को अपना शस्त्र बनाकर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। लक्ष्य को हासिल करने के लिए दिन रात आप कोशिश करते रहिए, आपको लक्ष्य मिल जाएगा एक न एक दिन। दीपावली में लोग दीपक जलाते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, आतिशबाजी करते हैं यानी कि पटाखे जलाते हैं
पटाखे जलाने से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, पहले जो प्रचलन था अयोध्या में, वो सिर्फ लोगों ने घी का दीपक जलाया था। और प्रथा हमारी यही कहती है कि हमें घी का दीपक जलाकर चारों तरफ सजावट करनी चाहिए। उस समय लाइट नहीं था, डेकोरेशन के लिए उन लोगों ने दीपक ही जलाकर सब चारों तरफ सजावट किया हुआ था। दीपों की जो श्रृंखला बनाई गई थी, इसी वजह से उसे दीपावली बोला गया। लेकिन जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ा, लोगों ने इसको आतिशबाजी में बदलना शुरू कर दिया, यानी कि पटाखे जलाना शुरू कर दिया। पटाखे शिवकाशी में जो है वो बनना शुरू हुआ, और उसके बाद से पटाखों में अलग अलग वेराइटीज़ आती गई। बहुत सारा धुआं फेंकने वाला पटाखा आता है। फिर मतलब पटाखों से देखो, अभी हिंदू समाज में क्या होता है कि अगर कोई ये कह दे कि भाई पटाखा जलाना गलत है, तो लोग बोलते हैं हमारे धर्म के खिलाफ जा रहा है। लेकिन अगर आप नेचर वाइज देखोगे, पर्यावरण के हिसाब से आप देखोगे, तो पटाखे जलाने से, क्योंकि पूरा देश एक साथ जब पटाखा जलाता है तो बहुत सारा धुआं उठता है एक ही बार में, जिस वजह से उस धुएं से ओजोन जो परत है उसके अंदर छेद होती है, और वो इतना सारा पोल्यूशन होता है, इतना सारा पोल्यूशन है जो पूरे साल में उतना पोल्यूशन नहीं होता है जितना पूरे 1 या 2 दिन के अंदर इस दीपावली की वजह से पोल्यूशन होता है। अगर पोल्यूशन पैरामीटर जो है इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, अगर मीटर से आप देखोगे तो आप भी आश्चर्यचकित रह जाओगे कि कितना सारा पोल्यूशन होता है इस 2 दिन के अंदर। वैसे इस पोल्यूशन से मतलब बचने के लिए बहुत बार बोला गया है, भारत सरकार ने भी गाइडलाइन दिया है कि पटाखे कम से कम जलाइए, पटाखों पर बैन भी लगाया गया था। लेकिन हमारी जनता सिर्फ इस तर्क को ये कहकर तर्क देती है कि ये हमारे समाज यानी हमारे धर्म के खिलाफ जाया जा रहा है। तो आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ऐसा कोई बात नहीं है, धर्म के खिलाफ नहीं है। लेकिन अगर पर्यावरण के हिसाब से देखा जाए, मानव जाति को पूरी तरीके से देखा जाए, तो ये एक तरीके से अच्छी सोच है, एक तरीके से अच्छा डिसीजन है कि आप पटाखे अगर नहीं जलाते हैं, दीपक जलाइए। दीपक जलाने का ही हमारा प्रथा है, हमारा प्राचीन शास्त्र, हमारा ग्रंथ रामायण यही कहता है कि आप दीपक जलाइए, घी का प्रकाश कीजिए दीपक से, उसी को दीपावली कहा जाता है। आतिशबाजी कुछ समय होता है, उसमें आपके बहुत सारे पैसे वेस्ट हो जाते हैं, धुआं बन जाता है, जिसमें कुछ मज़ा नहीं आता, क्षणिक होता है, उसमें आपको चोट भी लग जाती है, कुछ लोग घायल हो जाते हैं, एक्सीडेंट भी होते हैं बहुत सारे। तो इस वजह से आप लोगों को मैं यही एडवाइस करना चाहूँगा कि देखिए, पटाखे जलाना ना जलाना वो आपकी मर्ज़ी है, वो आपका निर्णय है। लेकिन धर्म में हमारे नहीं कहा गया है कि आप पटाखे जलाइए या फिर आप आतिशबाजी कीजिए, ये हमारे शास्त्रों में नहीं कहा गया है। शास्त्रों में ये कहा गया है कि आप दीपक जलाइए, घी का दीपक जलाइए, यही दीपावली का महत्व है पटाखों के लिए। क्योंकि आपको बताना चाहूँगा कि धुएं जो होता है, धुआं से पोल्यूशन इतना ज़्यादा फैल चुका है, जिसकी वजह से हमारी जो टेम्परेचर है वो इतना ज़्यादा बढ़ती रहती है। फिर हम बोलते हैं कि यार मौसम कभी भी कुछ भी हो रहा है, किसी तरीके से हो रहा है। क्यों? इस मौसम को बदलने के पीछे जिम्मेदार सिर्फ हम ही है, मानव जाति ही जिम्मेदार है। जो ये पर्यावरण इतनी सारी बदलाव ला रही है, उसके पीछे सिर्फ हमारा वजह है, क्योंकि हम लोग इतने सारे पोल्यूशन करते हैं, इतने सारे प्रदूषण करते हैं कि उस चीज़ को हम ये नहीं समझ पाते हैं कि आज ये चीज़ जो हम कर रहे हैं उसका परिणाम आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। तो धुआं कोई भी हो, पॉल्यूशन हमेशा लाता ही है। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब जो गैस है वो निकलती रहती है, जिसकी वजह से प्रकृति में फैलने की वजह से कार्बन फैलता है, और इस वजह से लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत होती है। तो बहुत सारे लोग अस्थमा के जो मरीज़ होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। नॉइज़ पोल्यूशन मतलब ध्वनि प्रदूषण होता है, फिर एयर पोल्यूशन भी होता है। बहुत सारे रीज़न है ये पटाखों के पीछे, लेकिन लोग अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए इस तर्क को, बहुत सारे लोग होते हैं जो अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए इस तर्क को ये देते हैं कि भाई हिंदू धर्म है, वो पटाखे तो जलाएगा ही। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पहले जो हमारी परंपरा पटाखे जलाने की नहीं थी, पटाखा जो जलाना वो शुरू हुआ है वो पिछले कुछ दशकों से चालू हुआ है, लेकिन उससे पहले सिर्फ दीपक जलाया जाता था दीपावली मनाने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग सावधानी से जो भी आप कुछ कर रहे हैं तो दीपावली को सावधानी से मनाइए। लक्ष्मी जी आप पर प्रसन्न हो, आप लोगों के जीवन में सुख और समृद्धि बनी रहे, इस चीज़ की हमेशा कामना कर रहा हूँ। और ज़िंदगी में आप लोग निरोगमय रहें, आपके स्वास्थ्य की भी कामना कर रहा हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखिएगा।